यज्ञ की चल रही है। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा, 12वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देंगे। यज्ञ के द्वारा जिन देवताओं को उन्नत किया है वो निश्चय ही आपको भोग देंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह भी चोर है। भगवान कहते हैं जो बिना ही दे मैंने अच्छे सज्जन, उत्तम श्रेष्ठ आत्माएं जो हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनको बिना दिए ही जो खुद भोगता है, खुद खा लेता है। एक तो सीधा अर्थ ऊपर का यही है कि हमारे घर पे कोई अतिथि आए और हम उनको बिना दे खा लें, और एक अर्थ उसका दूसरा भी है जो बिना ही दिए, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनको देना चाहिए, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ देव हैं, जो दूसरे की उन्नति में हर वक्त लगे हुए हैं, जो दूसरे की देव कहते हैं देने वाले को, जो दूसरे का हमेशा ही भले भले भले, जो दूसरों को ही बढ़ाने में लगे हैं, उनको बिना दे हम पालें तो वो अन्न कहते हैं वो चोर। भगवान कहते हैं ऐसा भोग जो पुरुष करता है वो बिना दिए स्वयं भोगता है, खुद तो भोग रहा है और जिनको देना चाहिए उनको नहीं दे रहा है तो वो भी चोर है। तो इसके कई अर्थ अलग अलग बन जाते हैं। दिव्य शक्तियाँ कब प्रसन्न होती हैं? जब हमारे भाव अच्छे होते हैं। यज्ञ का मतलब हम परमात्मा के प्रति समर्पित होके, परम के प्रति समर्पित होके, सत्य के प्रति समर्पित होकर के जब हम किसी क्रिया को करते हैं, काम को करते हैं, तो जो दिव्य शक्तियाँ वो प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसन्न हो जाती हैं तो वो बिना ही मांगे हमको देती हैं, बिना मांगे देती हैं। लेकिन हमारा आदत क्या है? हमको मांगने की आदत है। हम देना तो चाहते नहीं, हम सेवा करना नहीं चाहते, अपने भाव को प्रकट नहीं करते हैं, हम अपना भाव लगाते नहीं हैं करने में, अच्छा करने में, शुभ करने में, अपने भाव को जागृत नहीं करते, अपने भाव को परमात्मा के प्रति समर्पित ही नहीं करते हैं और मांगते हैं। भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में भी जाए तो हम क्या करते हैं? मांगते हैं, और मांगना कभी भी प्रार्थना नहीं होता। मांगना प्रार्थना नहीं होता। मांगना भगवान के साथ कभी नहीं जोड़ता है। मांगना भगवान से दूर करता है, मांगना भगवान सत्य से दूर करता है। मांगते ही हमारा हृदय खुलता नहीं है, बंद होता है। कभी देख लो, जो देने वाला होता है उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है। जब हम देते हैं तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, हृदय खुल जाता है, भाव हमारे खुल जाते हैं। और जब हम मांगते हैं तो हमारे अंदर भय पैदा होता है, हमारा हृदय सिकुड़ जाता है, बंद होता है। मांग तो रहे हैं, पता नहीं आगे वाला व्यक्ति कैसा है, देगा कि नहीं देगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, मैं चाह रहा हूँ उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे हृदय कमजोर हो जाता है, हमारा हृदय बंद हो जाता है, सिकुड़ता है। फिर अगर हृदय मांगे भी नहीं, सिकुड़े भी नहीं, अगर कोई कहे हम बिना बहके किसी से मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियम तो नियम ही रहता है। तो मांगने वाले जब व्यक्ति ही गलत है, जो व्यक्ति मांग रहा है वो व्यक्ति ही गलत है, तो फिर जो मांगेगा वो भी तो गलती मांगेगा। अब जो व्यक्ति ज्वारी है,
तो वो जुए के तरीके से मांगेगा, और जो मांगेगा उसको भी गलत जगह लगाएगा। नशेड़ी व्यक्ति क्या है, उसका खाना भी वैसे होगा, असुर व्यक्ति का खाना भी वैसे होगा। अगर वो भोजन भी मांगता है तो उसका खाना भी अशुद्ध ही होगा, उसकी मांगी हुई वस्तु भी अशुद्ध होगी। तो मांगना जो है, अगर गलत व्यक्ति मांगता है तो वो मांगना भी सही नहीं है, बल्कि मांगने से हम अपने कर्तव्य को, हम अपने जो हमारा धर्म है उसको निभा दें। हम दूसरे को देने के लिए अपने भाव को बांट करके, बांटने का जो भाव है उसको हम लगा दें, तो कहते हैं देव जो है दूसरे है वहाँ से मिलना अपने आप हो जाएगा। जो बांटता है उसका बढ़ता है, और जो बंद कर लेता है उसका सुगड़ जाता है। किसान आदमी बीज को खेत में फैला देता है, फेंक के ही आता है, मिट्टी में डाल के आता है। अगर कोई जिसको खेती के नियम का पता नहीं है और वो आदमी देखेगा तो वो तो ये कहेगा पागल है, ये अपने घर से बढ़िया जो खाने की वस्तु है, गेहूँ चावल जो चने जो भी है, उनको ये फेंक के आ रहा है मिट्टी के अंदर, धूल में डाल रहा है, इसकी बुद्धि खराब है। लेकिन किसान जानता है, किसान क्या जानता है, किसान जानता है कि बिना बीजे बिना डाले फसल होगी नहीं। और डालेंगे कितना, एक एकड़ में कितना डालते हैं कणक का बीज? 50 किलो एक एकड़ में डालते हैं। और जब वो भी फसल पक के आती है तब कितने किलो होती है? तब तो कई 50 हो गए। हाँ, कई गुना बढ़ गई ना, कई गुना बढ़ गई। तो कई गुना बढ़ जाती है, फैलाया हमने थोड़ा तो और बढ़ गया। इसी प्रकार जब हम अपने कोई भी चीज़ को फैलाते हैं, ज्ञान को फैलाएं, भक्ति को फैलाएं, भाव को फैलाएं, आनंद दान जो भी करेंगे वो चीज़ बढ़ेगी, वो चीज़ बढ़ती है। तो बीज जितना बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता है, जितना बांटते जाए उतना ही बढ़ता जाए। और बांटने के लिए क्या चाहिए? बाजार है। जब आदमी दुखी होता है, जब आदमी परेशान होता है तो अकेला, तब वो अकेला बैठना पसंद करता है। अकेला हो जाऊं, मुझे कोई बुलाए नहीं, अंधेरे कमरे में बैठ जाएगा कि सो जाएगा। इसी प्रकार जिनको परमात्मा को जो खोजने के लिए निकले, बड़े बड़े फकीर, चाहे गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, वो पाने के लिए भगवान को कहाँ गए? जंगल में। और जंगल में तो कोई होता नहीं, अकेले तो होते हैं। हाँ, अब उनके अंदर कमी थी, उनके अंदर कोई पीड़ा थी, उनके अंदर कोई दुख था, तब तो वो जंगल में चले गए। और जैसे जंगल में जाकर के उन्होंने आनंद की प्राप्ति हुई, जंगल से वापस आ गए। कहाँ आ गए? बाजार में, संसार में। फिर उनको बांटा, जो उनको था उनके पास उनको उन्होंने बांटा, और जितना बांटा उतना उनका बढ़ गया। आनंद बांटने से बढ़ता है, और आनंद बढ़ता बिना बांटे रहा भी नहीं जाता, बढ़ता है। परमात्मा का, प्रकृति का नियम भी ऐसे ही है कि जो चीज खाली होती है, जितना जितना बांटोगे, जितना अपना खाली करोगे, उतना वो भर देगा। परमात्मा किसी चीज को खाली होने नहीं देता। आप खाली बाल्टी पानी के अंदर डालिए, पानी चारों तरफ से दौड़ता है उसके अंदर। खाली बर्तन को ऐसे जल में डालोगे तो चारों तरफ से दौड़ के आएगा पानी, खाली जगह को भरने के लिए। ऐसे हवा भी खाली जगह में आती है। जहाँ खाली होगा उसमें हवा, जल, पानी, सब जीवाणु सब दौड़ दौड़ के आते हैं भरने के लिए। ऐसा प्रकृति का नियम है, खाली रहने नहीं देता। हम श्वास को बाहर निकाल दें तो अंदर श्वास अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, खिंचती है, अंदर की तरफ भागती है। जब कमरा बनाते हैं तो चारों तरफ खिड़कियां रखते हैं। क्यों खिड़कियां रखते हैं? कि हवा क्रॉस हो जाए, मतलब बाहर निकले, कमरे से हवा बाहर निकले।
जितनी हवा कमरे से बाहर निकलती है उतनी तो और आएगी ताजी, ताजी साथ आती है। हाँ, ऐसे ही जो जो चीज़ जहाँ धन इकट्ठा हो गया तो वो दूषित हो जाएगा, हवा इकट्ठी रही तो दूषित हो जाएगी। से जितनी नदियाँ हैं, अब वो नदियों का पानी रुक जाए, चले नहीं, बहे नहीं, नदियाँ अगर बांटे नहीं, पहाड़ों से जल आया और नदियाँ कहेगी जी हम तो किसी को नहीं देंगे, यहीं रखेंगे, तो पानी क्या हो जाएगा, बदबू मारने लगेगा, खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा है, वो पानी खराब हो जाएगा। जल गंगा भी पवित्र जब रहती है तो वो चलती रहती है, खड़ा हुआ जल बदबू देने लगता है, विकृत हो जाता है। इसलिए बांटना 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 बांटना, बांटने से बढ़ता है, बांटने से पवित्र होता है। कबीर साहब तो कहते हैं ना, दोनों हाथों से उछलिए ईशानों का काम, घर में बाड़ा धन और नदी में वो नाव में बाड़ा जल, दोनों हाथ से उछलिए ईशानों का काम। अगर नाव में अगर जल आ जाए तो दोनों हाथों से बाहर निकालिए, ऐसे धन भी आ जाए उसको भी वो भी पवित्र हो जाएगा। जिस चीज़ को हम कहीं मुट्ठी बांध के रखेंगे, बंद करके रखेंगे, वो पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। इसलिए बांटते रहें, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, प्रेम भी बढ़ता है, दिव्य शक्तियाँ भी बढ़ती हैं, जो हमारे पास दिव्य शक्तियाँ वो भी बढ़ती हैं। इसलिए परमात्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ जाने के लिए क्या करना चाहिए, जो हमारी दिव्य शक्तियाँ अंदर पवित्र संभव देवी संपदा, जिसको गीता में भगवान देवी संपदा कहते हैं, वो जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी, उतना ही हमारा आराध्य के प्रति, परमात्मा के प्रति, हमारा इष्ट के प्रति पाने का अनन्य भाव हो जाएगा। तो देवी गुणों को हमें बढ़ाना है, देवी गुणों को बढ़ाते 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 इस स्थिति का भोग करता है तो निश्चय अब वो देवी शक्तियों को बढ़ाता रहे। और जब उसने पाया ही नहीं, अब देवी संपत्ति तो अंदर पैदा करी नहीं, आनंद को अंदर बढ़ाया नहीं, भाव उसके अंदर जागृत हुआ नहीं, और फिर वो कहता है मैं तो बड़ा आनंद में रहता हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तत्वदर्शी हूँ। तो कहते हैं वो ऊपर से कहता है डींगी मारता है, अंदर से उसने मुंह छिपाने वाला है, वह निश्चय चोर है, न कि प्राप्ति वाला, किंतु तो व्यक्ति चोर है जो उसके पास है नहीं और उसी का दिखावा करे, और जो है उसको बांटे नहीं, बिना बांटे। तो दोनों स्थिति में चोर, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति चोर है। अगले श्लोक में 13 भगवान कहते यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वाघं पापहाये पचन्त्या आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला व्यक्ति जो है वो जो खाता है वो तो अमृत को देखो सब पापों से मुक्त हो जाता है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। और पापी लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ अपने ही शरीर का पोषण करने के लिए जो अन्न पकाते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने शरीर के लिए ही, तो वो पाप को खाते हैं, अमृत को नहीं। उनका पान पाप जैसा है। क्यों? यज्ञ से बचे अन्न को तो सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं वो सज्जन लोग। देवी संपदा की प्राप्ति करते करते परिणाम में प्राप्ति काल की ही पूर्ति काल में जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है।
भगवान कहते हैं प्राप्ति काल में यज्ञ मैंने परमात्मा के प्रति समर्पण, परमात्मा के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप देना। जब वो इस परमात्म तत्व की तरफ चलता है और चलते चलते परिपूर्ण हो जाता है, तो किसको दे करके परिपूर्ण हो जाता है? यज्ञ में अपने आप को दे करके। जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं देवों के लिए, इसलिए देव कौन है? एक सत्य है, सत्य स्वरूप, जो सत्य रूप है, सच्चिदानंद है, वही एक देव है। जब हम उसको सब कुछ दे देते हैं, अपना कुछ बचा के नहीं रहते, अपना कर्तापन, मैंपना सब समर्पित कर देते हैं, सब दे देते हैं, तो फिर उस सब देने के बाद जो बचा रहता है, क्या बच जाता है? परमात्मा ही बचता है, सत्य ही बच जाएगा। उस ब्रह्म, वो ब्रह्म ही अन्न है, वो शेष वही बचता है। और जो फिर उस शेष बचे हुए सच्चिदानंद का भोग करता है, वो अमृत है, वही अमृत है। परमात्मा तत्व ही अमृत है। और प्रकृति जितनी भी है, ये पूरा संसार जो है, जो पूरी प्रकृति है, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम किसी से अलग नहीं है। हम जितना भी दिख रहा है पूरे प्रकृति के अंदर, वो हमारे से अलग नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रकृति को भी माँ कहते हैं, क्योंकि प्रकृति भरण पोषण करती है, देती है, संभालती है, सबको उत्पन्न करती है। तो प्रकृति को भी हम माँ कहते हैं, धरती को भी माँ कहते हैं, धरती माता, भारत देश को भी माँ। माँ शब्द सबसे नज़दीक जुड़ने वाला शब्द है, जिससे हम आए हैं, जिसका हमारे अंदर खून, हड्डी, मांस, मज्जा ही जिसका हो, उसे हम अलग कैसे हो सकते हैं? तो पूरी प्रकृति ही हमारी अपना परिवार है। सब वेदों में तो यहाँ तक लिखा है अन्नम ब्रह्म। अन्न भी जो है ना, भोजन भी परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा है, अन्न ब्रह्म है। अन्न को भी परमात्मा का रूप देखते हैं। तो पूरी धरती हमारे साथ जुड़ी हुई है। अन्न परमात्मा कैसे? अन्न से ये मनुष्य का शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। 5 तत्व किससे बने? 5 तत्वों से बना मनुष्य का शरीर। उसमें एक तत्व जो विशेष रूप से इसमें जो है वो मिट्टी का, क्योंकि आकाश तो इसमें पोलर रूप में है, जल के रूप में इसमें खून वगैरह जल है, वो जल का अंग है। अग्नि जो इसमें गर्मी है, वो अग्नि का है। लेकिन बाकी पूरा जो ऊपर से स्थूल शरीर दिख रहा है मोटापन, ये तो मिट्टी का है, मिट्टी तत्व से है ना। अच्छा, मिट्टी तत्व से सीधा तो बना नहीं, मिट्टी तत्व से अन्न उपजा, धरती से अन्न आया। वो जो अन्न धरती से पैदा होता है, वो धरती का ही रूप होता है, वो माँ बाप ने खाया। माँ बाप के अन्न खाए से ही जो जीवाणु बने, उन जीवाणुओं से शुक्र रज से फिर ये पिंड बना। फिर माता ने जो खाया उससे ये बड़ा हुआ। फिर माता के दूध, जो माता का दूध पिया वो भी अन्न से हुआ। फिर बाहर आके जो भोजन किया, रोटी पानी, जो भी भोजन रोटी इसने खाई, वो सब कहाँ से आई? धरती से सारा अन्न। इसलिए तो अन्न जो है, अन्न से मनुष्य ही पैदा हुआ, निर्मित ही अन्न से हुआ है। अन्न को भी परमात्मा का अन्नम ब्रह्म, जो पूरी प्रकृति है ये, इससे सबसे हम जुड़े। कोई चीज़ परमात्मा ने बेकार नहीं बनाई, उससे हम अलग नहीं हो सकते। उसका साथ लेकर के, उनके साथ बांट करके, मिल करके हम चलते हैं, तभी हमारा जीवन भी उन्नत होता है, बढ़ता है। अगर किसी हिस्से को हम काट देते हैं प्रकृति के, तो हम भी कट जाते हैं। जो भी कुछ बना रखा है, मच्छर, मक्खी, जितने भी प्रकृति में रूप हैं, वो किसी न किसी काम के तो हैं। कोई एक चीज़ को मिटा दिया जाए तो उसमें से कुछ ना कुछ हम भी मिटते हैं। अब कहते हैं वर्षा कम हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी,
गर्मी ज़्यादा होने लगी ना, गर्मी ज़्यादा होने लगी, वर्षा कम हो गई। जब वर्षा कम होती है तो अब जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या कहते हैं कि पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, गर्मी बढ़ गई, वर्षा कम हो गई, प्रकृति बदल गई, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी। अब पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि पेड़ काटने से वर्षा का क्या मतलब हुआ भाई, काटा पेड़ और वर्षा नहीं आएगी, ये क्या तुक है, इनका कोई तालमेल तो है नहीं। लेकिन अब तो साइंस है, जो विज्ञान है, वो कहता है कि बिना पेड़ों के वर्षा नहीं होगी, पेड़ होंगे तो वर्षा होगी, जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं है, पेड़ जो है वो क्या देते हैं हमको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन श्वास देते हैं ना। जो आदमी सांस क्या लेता है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन आती है पेड़ों से। तो अब जो पेड़ सांस बाहर निकालते हैं वो तो हम लेते हैं, और हम जो सांस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ लेते हैं। हमारी सांस को तो पेड़ पी जाते हैं, पेड़ वाले सांस को हम पीते हैं। तो हमारे तो सांस ही एक दूसरे के बीच में अटके हुए हैं। तो पेड़ों से हम अलग नहीं, किसी चीज से अलग है। अच्छा, सूर्य और चांद तो हमारे से बहुत दूर है, और सूर्य चांद बहुत दूर है। अगर सूर्य और चांद न हो तो जीवन चलेगा, अगर सूर्य नहीं रहेगा तो ये शरीर भी नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा। चांद चंद्रमा नहीं हुआ तब भी नहीं रहेगा। वैज्ञानिक लोग तो यहाँ कहते हैं कि सूर्य अगर खत्म हो जाए, मिट जाए, तो उसके 5-7 मिनटों के अंदर ही पूरे मनुष्य जीव जो है वो खत्म हो जाएंगे, इतना जुड़ा हुआ है। तो सूर्य को न रहने से हम नहीं रह सकते। इसी प्रकार जब हम नहीं रहते तो उसमें भी सूर्यों का कुछ न कुछ अंश में फर्क आता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उल्टा सीधा दोनों करके देखें तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ काटने से वर्षा नहीं होती, बिना सूर्य चंद्रमा से भी फर्क पड़ता है। हमारे जब बिना सूर्य को हम नहीं रहते तो हमारे बगैर प्रकृति की भी बहुत चीजें हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिल करके चलती हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को खाती भी हैं, काटती भी हैं। जीव जीव का भोजन भी है, जीव जीव को बड़ा भी करता है, जीव जीव को खिलाता भी है। ठीक, तो ये देने से होता है। तो जब हमारे अंदर दिव्य भाव पैदा होता है देने का, जब हमारे अंदर भाव जगता है देने का, तो देने के भाव से ही प्रकृति खुश हो जाती है, और उसके बाद में जो बचता है दिव्य रूप वो हम लेते हैं। तो अंदर से तो कहें तो अंदर से तो जब हम परिपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, और फिर जब सारे दोष मिट जाते हैं, कोई दोष नहीं रहता, तो जो दिव्यता अंदर रह जाती है, और जो उस दिव्यता के अंदर रमण है वही उसका भोगना है। कई प्रकार से जज्जे में बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सब कुछ देने के बाद इसी प्रकार घर में अगर रिश्तेदार आ गए, अतिथि आ गए, अब उनको तो नहीं दिया, अपना ही पेट भर लिया, तो फिर ये कोई धर्म है? ये नीति है, मर्यादा है? उनको दे करके खाते हैं तभी वो अमृत है, तभी अमृत है। और नहीं तो ऐसे तो भरने को कहते हैं कि पशु भी पेट भरते हैं खाने को। तो फिर इंसान में और पशु में क्या फर्क रह गया? इंसान में और पशु में फिर कोई फर्क नहीं रह गया, फिर एक जैसे हो गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम भाव से कर्म भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक कृष्ण में यज्ञ, श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है, और उसकी रचना महापुरुषों द्वारा होती है। ये जो यज्ञ है ये परम श्रेय देने वाला है, किंतु महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? जो बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा ही रचा गया है, दिव्य द्वारा ही रचा गया है, फिर वो संसार में प्रवृत्त क्यों होते हैं? आगे के श्लोक में भी भगवान कहते हैं।
अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्यातन् सम्भवः यज्जाद् भवति प्रजन्यो यज्जाकर्म समुद्भवः करम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्माद् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्म समुदाय को तो वेदों से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण प्राणी किससे? अन्न से। आगे की बात, पूरी प्रकृति जुड़ी हुई है, सब लोग हम जुड़े हुए हैं, तो पूरी प्रकृति अन्न से पैदा हुई है। अन्नम ब्रह्म, अन्न भी परम सत्ता का ही रूप है। अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वृष्टि से, वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है? वर्षा समुद्र से या नदी से? अच्छा, वर्षा समुद्र से आई, नदी से आई, नदी से फिर ऊपर उठ के वाष्पीकरण बन गया, भाप बन गई, फिर ऊपर जाके बूंद बनी, बूंद पर के फिर पहाड़ पे गिरी, फिर पहाड़ी पर गिर के वहां पर क्या, फिर अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। पहाड़ी से जल फिर कहाँ पहुंच गया? नीचे नदी में है। देखिए, नदी से आया घूम फिर के नदी में पहुंच गया, नदी से लिया, समुद्र से जल लिया, तो समुद्र का जल तो क्या होता है? कड़वा होता है, खारा होता है ना, खारा होता है, कड़वा होता है। और उस वहां से बादलों ने लिया, बादलों से लेकर के पूरी प्रकृति को भी शांत कर दिया और जल को भी मीठा कर दिया, मीठा करके दे दिया, उतना बढ़ गया। ये एक ऐसा चक्कर चल रहा है, सब पूरी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कोई एक चीज बीच में से कड़ी रोक दे, रोकने से पूरी प्रकृति, पूरी कड़ी टूट जाती है, सब में बाधा आएगी। बीच में से अगर एक कड़ी भी रुक गई तो सब में बाधा आएगी। अगर समुद्र कह देगा नहीं साहब हम तो अपना जल नहीं देने वाले, तो आगे का कार्यक्रम रुक जाएगा। और बादल, समुद्र से बादलों ने ले लिया और बादल कहते जी ना, अब हम तो आगे वर्षा नहीं करेंगे, मेघों को नहीं देंगे, वापस नहीं देंगे। तो इधर से और उधर से दोनों तरफ से रास्ता फिर बंद है, और बैग बन गए, वो बरसे नहीं तभी बंद है। बरस गए पूरी प्रकृति में, पूरी बने, पूरा बरसने के बाद फिर वो नदी फिर समुद्र में, नदी में आया, नदी से फिर समुद्र में, पूरा वर्तुल चला हुआ है, एक घेरा बना हुआ है। तो ये पूरा वर्तुल ऐसे घूम रहा है यज्ञ के द्वारा, और यज्ञ विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। ये यज्ञ किससे होता है? फिर यज्ञ किससे पैदा हुआ है? विहित, जो विधान किया गया है उससे उत्पन्न हुआ है। ये सब समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न, और पूरे को पूरे समुदाय को किससे जान? तुम वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद, एक तो 4 वेद हैं, यहाँ पर उन वेदों की बात नहीं हो रही जो 4 वेद हैं। क्यों वेद? वैसे तो वेदों के अंदर ही क्या है? वेदों में भी ज्ञान ही तो है, लेकिन वेदों का ज्ञान कहाँ से आया है? लिखती रूप में आया कि वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी से आया, 4 मुख से ब्रह्मा जी। ब्रह्म कौन है? परमात्मा। परमात्मा से वेदों का ज्ञान आया, तो मुख्य रूप तो फिर ज्ञान ही हुआ ना। ज्ञान का स्वरूप कौन हुआ? परमात्मा। तो ज्ञान ही परमात्मा है, और उसी ज्ञान को यहाँ पर वेद का है। वेद का मतलब ज्ञान, और ज्ञान कैसा है? अनंत। ज्ञान छोटा मोटा तो है नहीं, ज्ञान इतना तो नहीं कि सिर्फ 4 पुस्तकों में आ गया ज्ञान, ये तो नहीं भी शास्त्रों में ही बंद हो गया। ज्ञान ऐसी चीज तो है नहीं, कितनी पुस्तकें लिखी जाए, कितने शास्त्र लिखे जाए, कितना ग्रंथ लिखा जाए, तो क्या ज्ञान का कोई अंत है? ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान तो अनंत है।
एक कर्म बताओ इसमें, समुदाय जो वेदों से उत्पन्न है, वेद को अविनाशी परमात्मा से तुम जान दे, वेद को आप परमात्मा अविनाशी परमात्मा से, जो ये ज्ञान है वो अविनाशी परमात्म तत्व से आता है, जिसके अंदर ज्ञान घटित हो जाए। जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, जब उनके अंदर ज्ञान प्रकट होता है तो वो कभी ये नहीं कहते कि मैं बोल रहा हूँ, ये ज्ञान मुझे है, या मैं ज्ञानी हूँ। जब उनके अंदर होता है तो जो मैं होता है पहले, वो तो रहता ही नहीं है, फिर वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही प्रकट होकर के वो ही बोलता है। इसलिए वेद कहते हैं पुरुष, वेद जो है वो परमात्मा ने लिखे, क्योंकि आदमी से नहीं बोला जाता। जो महापुरुषों की वाणी है, गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, मोहम्मद, ये जब इनके द्वारा आती है तो ये तो सिर्फ एक बांसुरी की तरह है, इसमें स्वर जो है वो परमात्मा का है। जैसे मैं, जहाँ मैक समझ लीजिए, मैक से जो बोला जा रहा है तो मैक नहीं बोलता है कभी, ना स्पीकर बोलता है, मैक में बोलने वाला व्यक्ति अलग होता है। तो जो महापुरुष हैं वो तो खाली हो जाते हैं, वो तो रहते ही नहीं है। जब वो रहते नहीं है, वो जगह खाली, उसी में से प्रकट होकर के परमात्म शक्ति जो सत्य है वही प्रकट होता है। और जब वो प्रकट होता है तो उस ज्ञान का कोई अंत नहीं है, वो ज्ञान भी अनंत है, व्यापक है, दिव्य है। वो उस अविनाशी से ही आता है। तो जितने भी ज्ञान आते हैं वो सब अविनाशी से आते हैं। हमारे जो कर्म, हम जो काम कर रहे हैं, एक कर्म तो होता है ज्ञान से और एक होता है ज्ञान से। जो कर्म अज्ञान से होता है वो बांधने वाला है, वो अविनाशी को देने वाला नहीं है, वो व्यापक नहीं है, वो सीमित है। यज्ञ रूपी कर्म ज्ञान से उत्पन्न है। जो यज्ञ रूपी कर्म है वो तो ज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान परमात्मा से, और ज्ञान किससे है? परमात्मा से। ज्ञान परमात्मा से है। अज्ञान से निकला हुआ जो भी कर्म होगा, अज्ञान से जो भी निकला हुआ कर्म होगा, उसकी निशानी क्या है, उसकी पता कैसे लगेगा? अज्ञान से निकले हुआ कर्म से पीड़ा होती है, दुख होती है, परेशानी होता है, शांत होता है। और जब निकलेगा विनाशी से तो उसका परिणाम ज्ञान से जो कर्म निकलेगा, जो ज्ञान से, वेद से जो कर्म निकलेगा, जो कर्म वेद से आता है, वेद में नहीं, ज्ञान से आता है, विवेक से आता है, प्रकाश से आता है, आलोक से आता है, अविनाशी से आता है, उसमें आनंद, शांति, निर्भयता, अखंडता आती है। ये उसकी निशानी है। और वो कब आएगा? ऐसा कब होता है? जब मैं मिट जाए, हम मिट जाए। बीच में बीमारी तो हमारी है। और जब तक मैं रहता है, जब तक हम रहते हैं, तब तक वो ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक वो दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जैसे को जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियों का ज्ञान है, तब तक वो ज्ञान नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियों का ज्ञान भी छोटा, दूषित है, दुखों देने वाला है। इनसे भी परे जो दिव्य ज्ञान है वो कब प्रकट होता है? जब अहम मिट जाता है, मैं मिट जाता है, हम खुद ही मिट जाते हैं। तब एक बहुत पढ़ा लिखा विचारक आदमी था, वह फकीर के पास पहुंचा और उसने जाके कहा कि मुझे सत्य को जानना है। सत्य क्या है? परमात्म तत्व क्या है? मुझे आप परमात्म तत्व की, सत्य की व्याख्या करो, समझाओ, क्या है, बताइए, हम उसको जानना चाह रहे हैं। व्याख्या तो कोई भी व्याख्या तो वो इतना पढ़ा लिखा था, वो खुद ही कर लेता, लेकिन वो जानना चाह रहा था। लेकिन जानना किससे जा रहा था? दिमाग से। जो क्यों पढ़ा था, वो अनेक शास्त्र पढ़े हुए थे। तो कि जब हमने सब शास्त्र समझ लिए और सब ज्ञान समझ लिया, इतनी पुस्तकें समझ ली, इतनी पढ़ाई, डिग्री कर ली, तो हम तो उस परमात्मा को भी समझ लेंगे। जब दुनिया की इतनी चीज़ जानते हैं तो परमात्मा क्या जाना नहीं जाएगा? जिस बुद्धि से दुनिया जान जा रहे हो उसे परमात्मा भी जान लेंगे। ऐसे जाकर उसने पूछा तो फकीर ने कहा कि ऐसा है, कोई बात नहीं, आप दूर से चल के आए हो, पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं,
हो सकता है चाय पीते पीते ही आपको समझ में आ जाए, उतरना ही देना पड़े, और देना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, चाय पी के दे देंगे। तो उसने चाय बनाई, फकीर ने पहली उसमें कप में चाय डाली। अब चाय डालती जाए, कप तो भर गया, कप भर गया, चाय ऊपर से निकलने लगी, फिर भी फकीर डालता ही रहा। तो जो विद्वान पढ़ा लिखा था, विचारक बैठा, तो उसने कहा आप कैसे हो, क्या आप इतना ही नहीं जान रहे कि इसके अंदर जगह ही नहीं है, और इसमें जगह नहीं, फिर भी आप डाले जा रहे हो। तो फकीर ने कहा बस यही हम बताना चाह रहे थे, सत्य तो प्रकट हो जाए, लेकिन आप तो भरे हुए हो। सत्य को प्रकट होने की जगह ही नहीं देते आप, सत्य को आने की जगह ही नहीं है, इतना अंदर से भर रखा आपने। आप खाली हो जाए तो सत्य प्रकट हो जाएगा, जब तक आप भरे रहोगे तब तक सत्य आप में समाएगा नहीं, सत्य आप में आएगा नहीं। तो सत्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही वेद है, और वेद से जो उत्पन्न हो वेदों का अविनाशी परम तत्व से उत्पन्न हुआ वह जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में वो ही प्रतिष्ठा, वो ज्ञान, वो सत्य ही सब में प्रतिष्ठित है। इससे ये सिद्ध होता है अन्न परमात्मा ही है। उस ब्राह्मण पीयूष को ही उद्देश्य बनाकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाली वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि। कौन सी? कहते हैं यहाँ पर सिर्फ बादलों की बात नहीं कर रहे, ये तो एक प्रमाण है, बाहरी रूप से दिखा दिया। लेकिन जब कोई इसकी तरफ चलता है, यज्ञ की तरफ, परमात्मा की तरफ, तो क्या कृपा दृष्टि, वर्षा किसकी होती है? कृपा की होती है, कृपा दृष्टि की ही वर्षा होती है। पूर्व संचित यज्ञ कर्म से ही इस जन्म में यहाँ से साधन छूटा था, वहीं से इष्ट कृपा के रूप में बरस पड़ता है। पीछे जो भी, पूर्व में ने पीछे, पिछले जन्म में जहाँ से हमारा साधन छूट गया था, और अभी प्रभु की कृपा से, इष्ट की कृपा से वहीं से शुरुआत हो जाएगी आगे। यही तो कृपा है। आज की आराधना का कल कृपा के रूप में मिलेगी, और जो आज कर रहे हैं हम, आज जो भी उसके समर्पित होकर के जो भी प्रयास साधन कर रहे हैं, उसकी कृपा आगे होगी। इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है, स्वा बोलने से और तिल जो चढ़ाने से कहीं वृष्टि हो तो विश्व में कोई मरुभूमि रहेगी नहीं, वो तो सभी बंजर कोई नहीं, सब उर्वर हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है, कृपा दृष्टि। ये यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। ये यज्ञ किससे उत्पन्न होगा? कर्म से। और कर्म कौन से? निष्काम कर्म योग। इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान, और ये कर्म किससे उत्पन्न है? वेद से। मतलब जो ज्ञान से, जो कर्म ज्ञान से आता है उसी से ही ये यज्ञ उत्पन्न होता है। अज्ञान वाले से तो दुख पीड़ा उत्पन्न होती है। तो जो तत्व विहित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष, जो तत्व हमें जो सत्य है, जो तत्व को दिखाई अनुभव में नहीं होना, उसका अनुभव हो जाना ही वेद है। अब वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, यानी ज्ञान परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। कहाँ तो महात्माओं ने, किंतु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाते हैं। जो महात्मा उस ज्ञान को देते हैं, जो महात्मा उस ज्ञान को दूसरों में बांटते हैं, जहाँ कहो कि उसका दर्शन कराते हैं, उनके अंदर जो उत्पन्न हुआ है वो किससे हुआ? वो तो परमात्मा अविनाशी से तो आया है, वो कोई उनका थोड़ी है। महापुरुषों का वो तो कहते हैं हम तो रहे ही नहीं, हमारे अंदर से जो आ रहा है वो अविनाशी का ही है। क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है।
मन का जब निरोध, मन का जो है रुक जाना, वृत्तियों का रुक जाना, तब वो प्रकट होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पर ही बल देते हैं भगवान, कहते हैं उसको पाने का एकमात्र उपाय क्या है, और यज्ञ। और यज्ञ का मतलब क्या है, परमात्मा को